किस किस दर पे जा माँ ने मन्नत मांगी थी, ना जाने किस किस दर पे जा माँ ने मन्नत मांगी थी। नींद चैन की सोया तू माँ रात रात भर जागी थी, नींद चैन की सोया तू माँ रात भर जागी थी। अज भूख प्यास त्यागी थी, अज भूख प्यास त्यागी थी। तुझ पे कुर्बान ये जान, माता पिता की सेवा करते हो जाएगा कल्याण, माता पिता की सेवा करते हो जाएगा कल्याण। मिलते नहीं दोबारा रे, नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। ये माता पिता है रूप हरि का, माता पिता है रूप हरि का, हमसे पार तरन का तरीका, हमसे पार करने का तरीका। माता पिता है रूप हरि का, माता पिता है रूप हरि का, हमसे पार तरन का तरीका, हमसे पार करने का तरीका। हाय रजू तो वेद पुकारा रे, करो माता पिता की सेवा, मिलने नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। इस भजन में मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा। एक भजन है काफी हिट रहा मेरा, मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जो जीते जी कांटे बोए मरे बाद फूल चढ़ा के कदम भूखे को भोजन नहीं दिया मरे बाद ये नगर और शहर जमा के होगा, और जो प्यास बुझाई नहीं कभी फिर गंगा नहा के होगा। कदम फटिया पुराना तक नहीं दिया, अरे मरे बाद मूर्ति बनवा के सॉल उड़ा के होगा, और जो बात सुनी ना मात पिता की फिर मारे ढोल बजा के होगा। एक बार अपने मम्मी पापा के लिए ताली बजा दो, जय हो। तभी तो कहता हूँ क्या माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा के ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा के ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा के ना कदे चुकाया जा। तू उनको भूल गया हो, तू उनको भूल गया, उनसे न भुलाया जा, माँ बाप का कर्जा के ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा। क्या बाप का जिक्र करूं, क्या बाप का जिक्र करूं, तेरे लिए लिया कर्जा, क्या बाप का जिक्र करूं, तेरे लिए लिया कर्जा। मैं आया तारनिका तू बचनों से फिर गया, मैं आया तारनिका तू बचनों से फिर गया, तू रह लेगा उन बिन, तू रह लेगा उन बिन, उन पे न वक्त बिताया जा, माँ बाप का कर्जा, ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा। ना कदे चुकाया जा। ओ तेरी आंख में आंसू पगले कभी नहीं आने दिए, तेरी आंख में आंसू पगले नहीं आने दिए, एक नहीं 2 4 नहीं एहसान घने माने किए, एक नहीं 2 4 नहीं एहसान माने किए, एक नहीं 2 4 नहीं एहसान घने माने किए। एक नहीं 2 4 नहीं एहसान घने माने किए। तेरा रोम रोम कर्जे में, तेरा रोम रोम कर्जे में, तू काहेगा धन्यवाद, माता पिता की सेवा कर तेरा हो जाएगा कल्याण, माता पिता की सेवा कर तेरा हो जाएगा कल्याण। ऐसे नहीं, एक बार जिसने जन्म दिया उस माँ बाप ने उसके उस हंस के से जोड़े के लिए ताली बजाओ एक बार। और कहते हैं जितना जरूरी माँ का आंचल वेदों ने बतलाया है, जितना जरूरी माँ का आंचल वेदों ने बतलाया है, उतना जरूरी हम बच्चों के सर पे पिता का साया। बिना पिता के बेटा बेटी भारी दुगड़े सहा करें और मन की बात रखें, मन अंदर नहीं किसी तक कया करें, वो परम पिता ही दया करे जिसने वो जगत रचाया है। उतना जरूरी हम बच्चों के सर पे पिता का साया। एक बार पापा के लिए भी तो ताली बजाओ ना, है ना। एक नालायक बेटा था तो मेरी तरह का, पापा दोपहरी में काम करके हारे थके लौटे,
पापा पसीना भी नहीं सुखा पाए इतनी देर में तो बेटा पैंट ऊपर करते करते बाजू चढ़ाते चढ़ाते आया। पापा ने पूछा कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा है? कि तुम्हें क्यों बताना जरूरी है? आजकल के बच्चे तुम्हें बताना जरूरी है? बाप कहने लगा बेटा बहुत पछतावेगा। कहने लगा मैं क्यों पछताऊंगा? कि तूने जीवन में कुछ सोचा आगे क्या करना है कि जो तुमने नहीं सोचा आज तक मेरे लिए, तो मैं क्या सोचूं? लड़के ने कहा कि तुमने नहीं सोचा तो मैं क्या सोचूं? बाप ने कहा अच्छा ये बात है, और बता दो नहीं तो तुमने मेरे लिए किया क्या है? बाप से बेटा कहने लगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? बाप के दिमाग में बात आ गई कि वाह बेटे के तो मन में कुछ फर्क है। कंधे पर हाथ रखा, अमन भाई 2 मिनट और बैठो, 2 मिनट बैठो, बेचैनी नहीं, 2 मिनट बैठ जाओ, बेचैनी नहीं। कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ रख के उस बाप ने, बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कही कि बेटा जो ये देख रहा है ना मकान, जब इसे बना रहे थे तो तेरे दादा ने थोड़ी सी सोने की गिन्नी दी थी असर भी, और हमने वो इस डर से कहीं चोर चोरी ना कर ले जाए, हम कमजोर हैं, हमने इस नीम में कहीं दबा दी। अब बूढ़े हो गए बेटा, ध्यान नहीं कौन सी नीम में कौन से कोने में दवाई। इस बात को सुनकर बेटे ने कहा अच्छा तुम्हें अब कोई काम है? बाप ने कहा कोई काम नहीं है, तो जाओ खेतों पे घूम के आ जाओ। बाप को खेतों की तरफ भेज दिया और लड़के ने कुंदाल उठा करके और उस घर की नींव खोदनी शुरू कर दी। धड़ाक से घर घेर दिया। अब जब घर घेर दिया, इधर उधर खूब खोजबीन की, कुछ नहीं मिला। जाकर के खेत में पहुंच गया। तुम कह रहे थे कि सोने के असर भी दबा रखी, कौन सी नींव में दबा रखी है? तुम्हारे कैसे कि मैंने तो सारा घर गिरा दिया। बाप ने वहीं सर पे हाथ घुमाया, बेटा शाबाश जीता रहे। तूने थोड़ी देर पहले मुझसे एक बात कही थी कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बेटा मैंने कुछ किया नहीं किया मुझे तो वो तो राम जानता है, पर बेटा जो 4 ईंट मैंने लगाई थी ना, तूने खड़ी करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। तू बाप बन जाना और मैं बेटा बन जाऊंगा। तो पापा तो वो होते हैं साहब जो इस पेट में कुछ खाए ना खाए, पैरों में कुछ पहने ना पहने, पर बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बड़े भाई, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप में से बैठे हो कि जिनके पापा अनपढ़ हो पर बच्चे पढ़े लिखे होंगे, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरे पापा तो ग्रेजुएट हैं और हमें पढ़ाए ना, हमारा एडमिशन नहीं दिलवाए। क्या है कोई? हो ही नहीं सकता साहब। एक बार पापा के लिए और जोरदार जय हो। क्यों? औकात से बढ़कर तेरे पिता ने तुझको ऐसो आराम दिए, औकात से बढ़कर तेरे पिता ने तुझको ऐसो आराम दिए, औकात से बढ़कर तेरे पिता ने तुझको ऐसी आराम दिए, औकात से बढ़कर तेरे पिता ने तुझको ऐसो आराम दिए। ओ जिनसे खुश होता था तू वो ही सारे काम किए, जिनसे खुश होता था तू वो ही सारे काम किए। असुवन के जाम पिए थे, असुवन के जाम पिए थे, जब खींचे था तू कौन? माता पिता की सेवा कर तेरा हो जाएगा कल्याण, माता पिता की सेवा कर तेरा हो जाएगा कल्याण। इसीलिए मैं कहता हूँ हो जो बच्चे करते हैं माँ बाप का अपमान, जो बच्चे करते हैं माँ बाप का अपमान, उन बच्चों पर कभी नहीं खुश होते हैं ये श्याम, उन बच्चों पर कभी नहीं खुश होते हैं ये श्याम। हाँ जो बच्चे करते हैं, जो बच्चे करते हैं माँ बाप का अपमान, उन बच्चों पर कभी नहीं खुश होते बाबा श्याम, उन बच्चों पर कभी नहीं खुश होते बाबा श्याम। बेटा बड़ा हो गया, मेरी माँ बैठी है, आप पूजनीय है सभी के सभी। देखा ना जब पहले दूध उबालेंगे फिर उसमें जामुन लगाएंगे, क्या होता है? वो जामुन बोले कुछ और बोले? जामुन क्या? पीछन खट्टा। अच्छा खट्टा, ठीक जो भी है जामुन। चलो तो सारी बात समझ गए हम लोग कि जो भी उसको जमाने के लिए जो डालेंगे, उबाल करके ठंडा करके उसमें वो डाल दिया, और डालने के बाद में वो दही बनी। दही बनने के बाद में हमारी घर में जो सबसे समझदार होती है उसको बिलोती है। बिलोने के बाद सविता जी याद रखना, जो समझदार होंगी वो बिलो सकती है, समझदार आपकी बस की नहीं है।
अब ये मत कहना कि मैं समझदार नहीं, समझदार है, पर मैंने ये कहा कि जो सबसे ज्यादा समझदार हो वो ही बिलो सकती। क्यों? मैंने खुद ने देखा, हमारी जो दादी थी ना, हमारी मम्मी के हाथ से चलाए बिलोए हुए दूध में से और इतना घी और निकाल देती थी। निकल जाता। माँ मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि तजुर्बा है। मेरा कहने का मतलब, शाम के वक्त बड़े भैया जी बहुत भीड़ थी यहाँ, और अब गिने चुने रह गए। कौन रह गए? वही कहना चाहता हूँ जो मक्खन निकला ना, फिर मक्खन को किसी बर्तन में डाल के उसको फिर गर्म करते हैं, गर्म करके कुछ फूक जाता है, कुछ जम जाता है, फिर उसको चलनी में से छान करके जो बचता है ना उसको कहते हैं देसी घी। जय हो। और अब ये वो देसी घी बैठा है। एक बार आप अपने लिए ताली बजा लो। माँ से बेटा ने कहा कि माँ तेरे बेटे ने बहुत कमा लिया। गौर से सुनना, तेरे बेटे ने बहुत कमा लिया माँ, अब तो एक इच्छा है कि बेटा वो भी बता कि इच्छा ये है कि मैं तेरा कर्ज उतारना चाहूं। माँ हंसने लगी, बेटा आज तक तो किसी ऋषि मुनि संत महात्मा से भी नहीं उतारा गया, तू माँ को कर्ज उतार देगा? कि तू माँ की बात करे, मैं पिता तक का भी उतार दूंगा। बेटे की बात सुन के माँ विचार करने लगी, आज लाला के मन में कुछ खोट है। माँ ने कहा ठीक बेटा, तो बता माँ क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा बेटा जैसे तू पहले छोटा सा खेल कूद का आया करता था, हारा थका और नंगा उगाड़ा जैसा भी होया करता था ना, मेरी गोदी में तू लेट जाया करता, आते ही चिपक जाता था। आज भी एक काम कर ले, जैसे तू बचपन में हार तक का मेरे सीने से लग जाया करता था ना, बेटा आज तू मेरे पास सो जा, इस माँ की आत्मा तृप्त हो जाएंगी। सजनों, लड़के ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, टूटी सी खाट पे माँ की बराबर में बेटा लेट गया, क्योंकि कर्ज उतारना था। खाट पर लेट गया, थोड़ी सी आंख जो लगी, कहते ना माँ जैसी ममता दुनिया में दूसरी नहीं बताई, और माँ ही जाने बेटे कारण कितनी भरे तबाही। जब बच्चा हो गर्भ के अंदर, माँ स्वाद छोड़ दे सारे, अरे बेटा हो या बेटी हो माता को लगते प्यारे। 9 महीने बेचैन रहे माँ घड़ी दर्द के मारे, और इस माता को तकलीफ हो, उस माता को पूजे सारे। अरे जान कष्ट में फंसी हुई मुश्किल से जान बचाई, और माँ ही जाने बेटे कारण कितनी बड़े तबाही। बता दिया कि बेटा, जैसी बेटे की आंख लगी माँ ने हाथ मारा, ए लाल प्यास लगी पानी ला। लड़के ने आंख मसल के खड़ा होया, एक गिलास पानी ला के दिया, माँ ने एक घूंट पिया, बाकी लड़के के ऊपर डाल दिया। फिर लड़के की आंख जैसे लगने को हुई, फिर बेटा लियो पानी ला थोड़ा सा। 2-4 बार जब ऐसा कर दिया तो लड़का उछल कर पड़ा, ओ बूढ़ी तेरी अकल खराब होगी। नालायक माँ कहना भी भूल गया, तेरी अकल खराब हो गई। बेटा कैसे? कि तूने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। बेटा अरे तू तो कह रहा था कर्ज उतारूंगा, जरा याद कर जब तू छोटा सा था, मैं कई बार खाना खा रही होती थी, मुंह में निवाला दिया देने को होती थी, और तू वहां पर जाकर के गंदगी कर लिया करता था, और मैं तेरी गंदगी को पहले साफ करती थी, टूक बाद में। रात भर तेरी गीले में सोया करती थी, तुझे सूखे में सुलाया करती थी, और जब बिस्तर पूरा की पूरा गीला हो जाता था ना, तो तुझे वहां से उठाकर सीने पर लौटाया करती थी। बेटा मैं आज तुम भूल गया, इस पीने के पानी से तेरे कपड़े गंदे हो गए। लड़के की आंख खुली कि माँ मुझे माफ कर देना, मुझे उपाय बताओ। माँ ने कहा कि अपने बाप के पैर पकड़ ले, उपाय तो बाप ही बता सकते। बाप के पैर पकड़ लिए, पापा मुझे रास्ता दिखाओ। तो पापा ने एक बहुत बड़ी बात कही, आइए अगर लगता है सच्चाई लिखी देवेंद्र चौधरी ने, तो सुनने के बाद मैं आशीर्वाद चाहूंगा। कैसे? हो मात पिता गौ गुरु संत को शीश झुकाना शुरू करो, मात पिता को गुरु संत को शीश झुकाना शुरू करो, मात पिता गौ गुरु संत को शीश झुकाना शुरू करो, मात पिता को गुरु संत को शीश झुकाना शुरू करो। सेवा से मेवा मिल जाओ, कर्ज चुकाना शुरू करो, सेवा से मेवा मिल जाओ, कर्ज चुकाना शुरू करो, सेवा से मेवा मिल जाओ, कर्ज चुकाना शुरू करो, सेवा से मेवा मिल जाओ, कर्ज चुकाना शुरू करो। देवेंद्र फर्ज निभाना, देवेंद्र फर्ज निभाना, सबका तज दे अभिमान। मात पिता की सेवा कर तेरा हो जाएगा कल्याण, मात पिता की सेवा कर तेरा हो जाएगा कल्याण, माता पिता की सेवा कर तेरा हो जाएगा कल्याण।
बोल सच्चे दरबार।